3, 2, 1, Bismillah, ateş. नमस्ते। मालदीव को हाल ही में तुर्की से बैरकटार TB2 ड्रोन मिले हैं। दोनों देशों के बीच 6 बैरकटार TB2 ड्रोन की खरीद को लेकर $37 मिलियन में समझौता हुआ था। ऐसे में सहायक उपकरणों के साथ मालदीव को एक TB2 ड्रोन करीब $5 मिलियन में पड़ा है। इन ड्रोनों को खरीदने का कारण मालदीव के आर्थिक अन्य क्षेत्र के 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गश्त करना है। मालदीव में इस समय भारत विरोधी मोहम्मद मोइजू की सरकार है। उन्होंने सत्ता में आने के बाद कई भारत विरोधी फैसले लिए हैं, जिनमें मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने चीन के साथ एक सैन्य समझौता भी किया है। मालदीव में 26 एटोल हैं, जो उत्तर से दक्षिण तक लगभग 820 किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए हैं। मालदीव में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें 2 मुख्य हैं। इसमें एक मालदीव के बीचों बीच स्थित राजधानी माले का हवाई अड्डा है और उत्तर में नूनू एटोल पर माफ्रू हवाई अड्डा भी शामिल है। भारत का मिनिकोय द्वीप माफ्रू हवाई अड्डे से उत्तर में 275 किलोमीटर दूर है, जबकि भारत का पश्चिमी तट 550 किलोमीटर यानी कोच्चि से 495 किलोमीटर दूर त्रिवेंद्रम में है। तुर्की से आए TB2 ड्रोन की खेप माफ्रू हवाई अड्डे पर उतरी है। ऐसे में माना जा रहा है कि मालदीव इसी हवाई अड्डे से इस ड्रोन का संचालन करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने TB2 ड्रोन को उत्तर में क्यों तैनात किया है, जबकि उनके देश का EEZ 820 मल्टीपल 130 किलोमीटर में फैले द्वीप श्रृंखला के चारों ओर फैला हुआ है। दरअसल मालदीव के उत्तरी एटोल में 2 प्रमुख हवाई पट्टियां हैं। होरा फुसीजोहा अलीफा एटोल में स्थित है। होरा फसीजोहा अलीफा एटोल पर मिनिकोय द्वीप से बामुश्किल 146 किलोमीटर दूर है और दूसरी हनुमादी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मिनिकोय द्वीप समूह से 176 किलोमीटर दूर स्थित है। TB2 की कम्युनिकेशन सीमा 300 किलोमीटर है। जब इन 3 उत्तरी हवाई क्षेत्रों में से किसी पर तैनात किया जाता है तो TB2 मालदीव और भारत के पश्चिमी तट के बीच अरब सागर के एक विशाल हिस्से को निगरानी में रख सकता है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग जो मिनिकोय को मालदीव के उत्तरी एटोल से अलग करने वाले 9 डिग्री चैनल से होकर गुजरते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भारत के मिनिकोय द्वीप समूह पर 9 सैनिक अड्डे INS जटायु की स्थापना के बाद से मालदीव की करीबी नजर रहेगी। इसके अलावा इन हवाई पट्टियों से पश्चिमी तट पर भारतीय नौसैनिक जहाजों की आवाजाही के साथ साथ क्षेत्र में हवाई यातायात पर भी नजर रखी जा सकती है। जनवरी में चीन के दौरे से लौटने के बाद राष्ट्रपति मोइजू ने वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते ही देश की सुरक्षा को लेकर बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था, हमारा देश छोटा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको हमें धमकाने का लाइसेंस मिल गया है। मार्च में राष्ट्रपति मोइजू ने घोषणा की थी कि मालदीव में अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ यानी समुद्री सीमा की 24 घंटे 7 दिन निगरानी शुरू की जाएगी, जिससे देश की रक्षा की जा सके। वहीं इसके 2 दिन पहले मालदीव ने चीन के साथ एक रक्षा समझौता किया था। इसके तहत चीन से मालदीव को कम खतरे वाली मुफ्त सैन्य सामग्री और मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी। मोइजू के राष्ट्रपति बनते ही भारत और मालदीव के संबंधों में खटास बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि मोइजू लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह मोइजू का चीन समर्थक होना बताया जाता है। माना जा रहा है कि चीन चाहता है कि मालदीव से भारत का हस्तक्षेप खत्म हो जाए। इसी क्रम में मोइजू इस तरह के फैसले कर रहे हैं। मालदीव ने पहली बार चीन के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि सैन्य सहयोग मुहैया कराया जा सके। यह तय था कि मोइजू निवेश के संदर्भ में चीन के करीब जाएंगे, लेकिन इस हद तक चले जाएंगे इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। माना जा रहा है कि भारत और मालदीव के खराब होते संबंधों का चीन फायदा उठा रहा है और मालदीव में अपनी पैठ बना रहा है। राष्ट्रपति मोइजू की सरकार ने ड्रोन खरीदने के लिए बजट में से
300 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए आवंटित किए हैं। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि सरकार सड़क, समुद्र और हवाई रास्ते से देश की सुरक्षा में सेना की मदद के लिए आधुनिक उपकरण खरीद रही है। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति मोइजू सबसे पहले तुर्की के दौरे पर गए थे, जबकि इससे पहले तक मालदीव के नए राष्ट्रपति सबसे पहले भारत का दौरा करते थे। मोइजू के तुर्की के दौरे को उस समय उनकी भारत विरोधी विचारधारा से जोड़कर देखा जा रहा था। दरअसल भारत और तुर्की में कई मामलों को लेकर मतभेद हैं। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की पाकिस्तान का साथ देता आया है। वहीं मालदीव और तुर्की के बीच 1979 में द्विपक्षीय रिश्तों की शुरुआत हुई थी। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र और OIC जैसे संगठनों में एक दूसरे के सहयोगी हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।